Let's begin the class. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम बात कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, और हम डिस्कस कर रहे थे द आत्माराम का श्लोक। हमने बात करी थी कि कैसे 7 पदार्थों की बात हुई थी। यहाँ हम मुनि शब्द के ऊपर थे। मुनि का मतलब क्या होता है? जो चुप रहता है, जो बहुत गहनशील होता है, और जो से केवल मुख खोलता है तो किसकी बात करता है? भगवान कृष्ण की ही बात करता है। निग्रंथा का अर्थ होता है अविद्या अर्थात माया के ग्रंथों से मुक्त। हमने देखा कि बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें मायावादी फिलॉसफी होती है ना। उन ग्रंथों, उन कर्मकांडी ग्रंथों से अलग। निग्रंथा का अर्थ है उन कर्मकांडी ग्रंथों से अलग रहना जो शास्त्र में विधि निषेध से परे हो। ग्रंथ के अर्थ हैं वैदिक शास्त्र तथा निरर्थ संबंधित, संबंध रहित निर्माण तथा निषेध। भगवत प्राप्ति के लिए अनेक विधि विधान है। इन ग्रंथ विधानों में कोई संबंध न रखने वाले व्यक्ति निग्रंथ कहलाते हैं। अनेक मनुष्य मूर्ख, नीच जाति, मलेच्छ तथा शास्त्र ज्ञान विहीन होने के रूप में निर्ग्रंथ है। ग्रंथ का प्रयोग धन संचय के अर्थ में भी होता है, अतः निर्ग्रंथ का एक अर्थ है धन संचय में संलग्न, धनहीन निर्धन भी हुआ। तो क्या होता है कि कुछ ग्रंथ जो होते हैं वो केवल किस चीज को डील कर रहे हैं कि कैसे इस संसार में रहा जाए, कैसे इस संसार में पैसा कमाया जाए, कैसे इस संसार में मतलब सुख सुविधा से रहा जाए। तो इनको क्या है, ये वाले ग्रंथ को हमें नहीं फॉलो करना, हमें किस को फॉलो करना है जो हमें परा परा लेके जाए, इस संसार से दूर लेके जाए। तो उन ग्रंथों को निग्रंथा कहते हैं। गुरु क्रम का अर्थ है जो अत्यंत शक्तिशाली हो। क्रम अर्थात पाद विशेषण एवं उरुक्रम बड़ा है पाद विशेषण जिसका सारे ब्रह्मांड को 2 पग में नाप कर सर्वाधिक पद विशेषण भगवान श्री वामन ने किया था, अतः उरुक्रम से भगवान श्री वामन वहित है। भगवान श्री वामन के इस असाधारण कृत में श्रीमद् भागवतम में भी ये वर्णन है। भगवान विष्णु की वीर्य गणना कोई नहीं कर सकता। इस ब्रह्मांड के परमाणु की गणना की जा सकती है, किंतु विष्णु के अत्यंत अचिंत्य अनंत शक्तियों की गणना नहीं हो सकती। वामन रूप में भगवान ने ऐसे पराक्रम का प्रदर्शन किया है। एक पाद बढ़ाने से ब्रह्मलोक से पाताल तक संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित कर दिया है। यहाँ पे बताया गया है कि भगवान विष्णु की जो है वीर्य गणना कोई नहीं कर सकता, है ना। जो भगवान है, उरुक्रम का क्या मतलब है कि वो एक छोटे से थे लेकिन वो एकदम इतने बड़े हो गए, और उन्होंने 3 पद में क्या किया, पूरी धरती को नाप लिया। तो इसलिए भगवान विष्णु की गणना कोई नहीं कर सकता। वो इतने छोटे हैं कि वो एक एक एटम के अंदर, एक एक परमाणु के अंदर भी रहते हैं, और वो इतने ज्यादा बड़े भी हैं कि वे इस पूरे ब्रह्मलोक और पाताल को भी नाप सकते हैं। तो इवन ऐसा कहा जाता है कि अगर इस संसार के जितनी भी सैंड पार्टिकल्स है उनकी गणना आप कर लो, इस संसार में जितना भी जल है उसकी गणना आप कर लो, किसी भी प्रकार से ऐसे गणना आप करते भी रहेंगे तो भी आप वो गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की जो ग्लोरीज है उनको आप नहीं गिन सकते। श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति सारी सृष्टि में व्याप्त है। ये सर्वव्यापक है और अपनी शक्ति से संपूर्ण लोकों को धारण किए हुए हैं, फिर भी अपनी हलादनी शक्ति से अपने निज धाम गोलोक में विराजमान रहते हैं। अपने ऐश्वर्य प्रकाश से सकल वैकुंठ लोकों से वे नारायण रूप में विद्यमान है। माया शक्ति से अत्यंत लोक वाले अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन अद्भुत क्रियाओं के अनुमान भी कोई नहीं कर सकता, अतः उन्हें उरुक्रम अर्थात अद्भुत कर्मी कहते हैं। विश्व प्रकाश
विश्व प्रकाश में क्रम का अर्थ है शक्तियों का दक्ष प्रकाश तथा शीघ्रता से पाद विशेषण बताया गया है ना, कि भगवान की शक्तियां, जो यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान की शक्तियों की गणना जो है कोई भी नहीं कर सकता। भगवान की हलादनी शक्ति है, संवित शक्ति है ना, ये सारी पूरा ये संसार क्या है, ये भगवान की सिर्फ इच्छा मात्र शक्ति से ये पूरा संसार बन गया। कुर्वंती का अर्थ है दूसरों के लिए कर्म करना। जब कोई अपनी इंद्रियों के लिए कर्म करता है तो एक दूसरी क्रिया धातु लगती है। कुर्वंती का प्रयोग तब होता है जब कर्म फल को का भोक्ता कोई और हो। अर्थात श्लोक में इस शब्द का एकमात्र अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्तिमय सेवा से ही हो सकता है। हेतु का अर्थ है कारण या उद्देश्य, है ना। कुर्वंती मतलब किसी और के लिए कर्म करना, तो इसका मतलब होता है कुर्वंती। हेतु का अर्थ होता है पीछे का कारण, कि वो हम कर्म किस लिए कर रहे हैं। सामान्यतः लोग दिव्य कार्यों में तीन कारणों में लगते हैं। कुछ विशेष सुख चाहते हैं, कुछ यौगिक सिद्धि की इच्छुक होते हैं, तो कुछ संसार में मुक्ति की स्पृहा रखते हैं। तो किसी भी कार्य करने के लिए हमारा पीछे हेतु, पीछे रीजन क्या होता है। अगर मैं कोई भी कार्य कर रही हूँ, अगर मैं खीर बना रही हूँ तो मेरा पीछे का हेतु क्या, अरे मुझे बहुत टेस्टी लगेगी, है ना, ये खीर अच्छी लगेगी। या पीछे का दूसरा क्या होता है, या मुझे सिद्धियां मिल जाए, मैं इतने पावरफुल हो जाऊं, इतनी ग्रेट हो जाऊं, या इस संसार से हमें मुक्ति चाहिए होती है। यौगिक सिद्धियों को 18 यौगिक सिद्धियां 18 है तथा मुक्ति 5 प्रकार की है। मतलब यौगिक सिद्धियां भी 18, छोटे से छोटा हो सकता है। जैसे प्रभुपाद के टाइम एक व्यक्ति था जो जल पे चल सकता था, तो जल पे चलना भी एक यौगिक सिद्धि है। और आसमान में उड़ना, जब राधानाथ स्वामी महाराज की एक किताब है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो है आकाश में उड़ रहा है ना। तो दिस इज ऑल्सो मतलब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो दीज आर 18 काइंड ऑफ योगिक सिद्धियां। तथा मुक्ति क्या होती है, 5 प्रकार की होती है। इन सबसे सर्वथा रहित अवस्था को अहेतुकी कहते हैं। अहेतुकी का गुण विशेष उल्लेख है, क्योंकि श्री भगवान की अहेतुकी भक्ति से उनकी कृपा प्राप्त होती है। भक्ति शब्द की 10 प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। इन 10 में से एक साधन भक्ति है तथा अन्य 9 प्रेम भक्ति है। शांत भक्त को रति प्रेम तक बढ़ना होता है ना। तो दे आर 9 टाइप्स ऑफ इमोशंस, लेकिन 5 जो है वो प्रेमा भक्ति के उसमें आते हैं। इसी प्रकार सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे। फर्स्ट है दास्य भाव में भक्ति को रति राग तक बढ़ती है। साख्य भाव वालों में रति अनुराग तक पहुंचती है। वात्सल्य भाव में भक्ति अनुराग की अंतिम सीमा तक पहुंचती है। केवल श्री भगवान के माधुर्य प्रेम ही सर्वोच्च महाभाव का अनुभव कर पाते हैं। ये भक्ति शब्द के विविध अर्थ है। सो देर इज अनुराग, देर इज एन अटैचमेंट। राग क्या होता है, राग इज लाइक आई लाइक दैट पर्सन, वो मेरे को अपनी लाइफ में चाहिए। अनुराग क्या होता है कि बस उसके बिना आप रह नहीं सकते। और प्रेमा भक्ति, सर्वोच्च भक्ति क्या होती है, माधुर्य में होती है, कि एवरीथिंग रन्स अराउंड हिम, है ना। आप अपना जो अलग से स्वरूप है, आप अपना अलग से जो आपका अलग से जो आप हैं वो सब आपका खत्म हो जाता है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने इत्थम भूत गुण की व्याख्या सुनाई। इत्थम भूत गुण का अर्थ है पूर्णंत, जिनके आगे ब्रह्मांड तृणावर्त प्रतीत होता है। भगवान जो पूरे इस ब्रह्मांड के सामने भी क्या है, भगवान इतने ज्यादा हैं कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो तिन के समान पूर्ण होता है। भगवान इतने बड़े हैं। हरि भक्ति सुधा योग्य में भी एक भक्त ने कहा है, हे परम प्रभु, आपके ज्ञान अथवा दर्शन मात्र से हमें ऐसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है कि इसके सामने ब्रह्मांड भी अति तुच्छ लगता है। ये क्या कह रहे हैं कि आपको मिलने से, आपके बारे में जानने से, आपके बारे में, इवन ठाकुर जी के बारे में ज्ञान रखने से भी क्या होता है, पूर्ण आनंद मिलता है। पूर्ण आनंद का अर्थ क्या है कि एकदम भगवान में आप लीन हो जाते हैं। एकदम आपको इतना अच्छा लगता है, नथिंग, आप एक एक्सटेसी लेवल में पहुंच जाते हैं। और आपका चाहे कुछ भी हो इस संसार में, वो भी आपको उतना सुख प्राप्त नहीं करता। भाव यह है कि अखिल अलौकिक गुण गणना लंकृत, सर्व आकर्षण, सर्व आह्लादक,
महारासनय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को समझने से मिलने वाला रसवादन जीव को आकर्षित कर उनका भक्त बना देता है। श्री कृष्ण के संबंध में यह आकर्षण भक्ति मुक्त सिद्धि जैसा प्रबल इच्छाओं को भी छुड़ा देता है। यह आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि आत्म साक्षात्कार के अन्य सब पथों का तिरस्कार करके जीव कृष्ण शरण हो जाता है। कि भगवान के दर्शन मात्र करने से, भगवान के बारे में जानने से क्या होता है कि जीव का जो होता है भगवान के प्रति इतना तीव्र, इतना ज्यादा प्रगाढ़ आकर्षण हो जाता है कि उसको जो भी इस संसार में इच्छाएं होती हैं वो पीछे बैक सीट ले लेती है। श्रीमान महाप्रभु ने गुण के विभिन्न अर्थों का भी प्रकाशित किया है। गुण में सूचित है श्री कृष्ण के अनंत चिन्मय गुण, मुख्यतः उनका सच्चिदानंद रूप, वे पूर्ण स्वरूप हैं, फिर भी भक्ति वश्यता से उनकी पूर्णता का वर्धन होता है। भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु एवं करुणामय है कि भक्त की भक्ति के विनय में आत्मदान कर बैठते हैं। कि भगवान इतने दयालु हैं कि वो फिर ये नहीं सोच रहे कि भक्त अगर आ रहा है तो उसको क्या देना चाहिए, वो सब कुछ दे बैठते हैं। उनके अलौकिक गुण ऐसे हैं कि उनका पूर्णतम माधुर्य भक्तों के साथ प्रेम रसास्वादन तथा गुण सौरभ सब प्रकार की योगियों और जीवन मुक्तों से आकर्षित कर देता है। कि इस संसार में आपका किसी के भी प्रति कुछ भी आकर्षण होता है उससे आप विमुख हो जाते हैं, आपको वो हटा देता है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने संत कुमार को अपने चरणों में अर्पित कुसुमों की सौरभ से आकर्षित कर लिया। सुखदेव जी कृष्ण लीला सुनकर आकर्षित हो गए और गोपी गणों का तो आकर्षण हुआ श्री अंग रूप से। तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसे सनत कुमार जो थे उनके चरणों में अर्पित तुलसी, सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे जो अपने आप को श्राप दे बैठे कि हम सिर्फ 5 साल के रहे, हमें इस भौतिक संसार में फंसना ही नहीं है। वो जो थे वो मायावादी थे, लेकिन वो कहाँ गए, वैकुंठ गए। वैकुंठ गए तो वहां भगवान विष्णु से मिलने का उनका हुआ। उन्होंने कहा भगवान से मिल लेते हैं, ये भी तो शक्ति है। लेकिन वहां भगवान के चरणों पे अर्पित तुलसी की सुगंध से ही वो इतने आकर्षित हो गए कि मायावादी से वो भक्त बन गए। तो भगवान की जो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि ठाकुर जी को देखते ही जो भक्त है सब कुछ भूल सकता है। अगर ठाकुर जी के बारे में सुनना, उनके रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, इन सब के बारे में वर्णन करके या उनके बारे में सुनने मात्र से आपके सारे जो भौतिक चीजों में आकर्षण है वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुनना बहुत आवश्यक है। अनेक रूप गुण के श्रवण से श्री रुक्मणी तथा वंशी गीत से श्री लक्ष्मी आकर्षित हो गई, है ना। तो भगवान की लीलाएं सुन के रुक्मणी जी ने लेटर लिख दिया। गोपीगण तो भगवान के अंग सौरभ्य से, अंग अंग कांति से, उनका अंग रूप देख के आकर्षित हो गई तथा लक्ष्मी जी भी उनसे आकर्षित हो गई। उनकी वंशी गति से, कृष्ण की वंशी जो वो मुरली बजाते उससे लक्ष्मी देवी भी आकर्षित हो गई, नारायण को छोड़ के आ गई। उन्होंने कहा व्हाट इज द डिफरेंट, नारायण कहाँ से आए, कृष्ण से ही तो आए हैं, नारायण का सोर्स क्या है, कृष्ण ही है। तो इफ आई गो टू कृष्णा तब भी मैं क्या हूँ, मैं कोई व्यभिचारिणी तो नहीं हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। तो आज भी लक्ष्मी जी कहाँ पे कर रही हैं, बेल वन में आज भी तपस्या कर रही हैं कि वो रासलीला में एंटर हो जाए, बिकॉज वो वंशी से, उनकी मुरली की धुन से आकर्षित हो गई। ठीक है। और अपनी बाल लीलाओं से श्री कृष्ण सब कुमारियों और वृद्ध स्त्रियों का मन चुरा लिया। और जब वो बाल अवस्था में चोरी करना तो सारी माताएं गोपी उनसे आकर्षित हो गई। वे अपने सखाओं के साथ साख्य लीला से मोहित करते हैं। मतलब जो वो गेम्स खेलते हैं, कभी बॉल खेल रहे हैं, कभी पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कभी छुपन छुपाई खेलते हैं। तो ऐसी इतनी सारी लीलाएं जो खेलते हैं उससे वो क्या करते हैं, अपने सखाओं को मोहित कर लेती हैं। श्रीधाम वृंदावन में अवतरण काल में उन्होंने पक्षी, पशु, वृक्ष, लता आदि का भी आकर्षण किया है। वस्तुतः सभी लोग स्नेह एवं प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थों में से 2 मुख्य हैं। हरि का अर्थ है कि वह भक्त के जीवन में सब अमंगल हर लेते हैं और प्रेम का दान
उसका मन आकर्षित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने आकर्षित हैं कि जो जिस किसी प्रकार उनका सदा स्मरण रखता है वह उसी प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाता है। अपने भक्त का भगवान विशेष ध्यान रखते हैं तथा भक्ति की वृद्धि में बाधा पहुंचाने वाले सब पाप नष्ट कर देते हैं। इसे अविद्या के प्रभाव की पराजय कहते हैं। केवल श्री कृष्ण कथा सुनने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, ये भगवान का प्रसाद है। एक और सब अमंगल नष्ट करते हैं तथा दूसरी ओर सब प्रकार के अत्यंत मंगल विधान करते हैं। हरि शब्द का ये मुख्य अर्थ है। कृष्ण प्रेम के मन शरीर तथा अन्य सब पदार्थ श्री कृष्ण गुणों से आकर्षित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपामय लीलाएं तथा गुणावली में ये शक्ति है। वे इतने मनमोहक है कि उनके अनुराग में भक्त धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष तक को त्याग देता है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान हरि जो है सब कुछ हर सकते हैं, है ना। आपके जो भक्ति में आने वाली बाधाएं, इवन आपके मन में आने वाले विचार, सब वो सब हरि और वो सब अमंगल को हटा देते हैं। और क्या करते हैं भगवान, अपने इतने प्रिय हैं कि वो अपने आप को आपको बेच सकते हैं। और ये कैसे आ सकता है कि सिर्फ भगवान की कथाओं के बारे में सुन सुन के आप ये कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अपि और च अव्यय है, तो ये उस श्लोक में अपि व अव्यय च अव्यय है, मतलब जोड़ने वाले, सेंटेंस को जोड़ने वाले हैं। इसका प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? च संपूर्ण कथा को 7 अर्थ में दे सकता है। तो ये एंड, च का मतलब होता है एंड, इसका मतलब एंड, तो ये एक संपूर्ण श्लोक को 7 अर्थ दे सकता है। इस प्रकार भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक के 11 शब्दों का पृथक पृथक अर्थ किया। यह आत्माराम श्लोक को एक एक शब्द को अलग अलग, पृथक मतलब सेपरेट सेपरेट करके उनका अर्थ किया। आगे उन्होंने श्लोक का अर्थ आरंभ किया। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सब प्रकार से सबसे बड़ा तत्व, है ना, जो सबसे मुख्य तत्व जानना। आप इस संसार में क्या ज्ञान पा सकते हो, इस संसार में आप व्हाट इज द बेस्ट एजुकेशन यू कैन गेट, तो वो क्या है? ब्रह्म शब्द से भगवान ने। भगवान सब ऐश्वर्यों से सर्वोपरि है। भगवान इन सारे ऐश्वर्य, जितने भी ऐश्वर्य, घर का, पत्नी का सुख, गाड़ी बंगला, ये सारे ऐश्वर्य हैं, उनसे सब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। श्री तेज, तेज क्या होता है? बल। श्री क्या होता है? मणि। रूप, रूप क्या है? सबसे सुंदर होना। ज्ञान, बहुत स्कॉलरली पर्सन होना। यश मतलब बहुत फेमस होना। तथा वैराग्य, वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है। नॉट एवरीवन कैन गिव अप एनीथिंग ना। अभी निर्जला एकादशी आ रही है, नॉट एवरी वन कैन कीप अ निर्जल व्रत। सो हर प्रकार के जो है इन सारी चीजों से परे हैं। अतः ब्रह्म शब्द भगवान श्री कृष्ण का वाचक है। विष्णु पुराण में ब्रह्म को सबसे बृहत अर्थात सबसे बड़ा बताया गया है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। उनकी ब्रह्म तत्व का अनंत विस्तार है। कोई ब्रह्म की महानता के चिंतन का प्रयत्न करता है किंतु ब्रह्म का इतना विस्तार उसका अनुमान भी नहीं कर सकते कि आप भगवान विष्णु के, आप यू कैन नॉट से कि आई नो लॉर्ड विष्णु, मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, क्योंकि वो इतना विस्तारित है, इतना विस्तारित है, अनंत कोटि जन्म लेने के उपरांत भी आप उसको नहीं समझ पाएंगे। श्री भगवान की प्राप्ति 3 रूपों में होती है, किंतु तत्व की दृष्टि से उन्हें अभेदन है। परातत्व भगवान श्री कृष्ण शाश्वत है। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि सृष्टि से पूर्ण वे विद्यमान है, सृष्टि काल से भी वे है तथा संहार के बाद भी वे विद्यमान है। कि पृथ्वी के बनने से पहले भी वो विद्यमान थे, पहले भी वो थे, वो अभी भी हैं और वो हमेशा रहेंगे। ये सब बृहत तत्वों की आत्मा, सर्वव्यापक, सर्वसाक्षी एवं परम स्वरूप है। परातत्व की प्राप्ति के लिए वैदिक शास्त्रों में 3 विभिन्न अलौकिक पद्धतियों का उल्लेख किया गया है कि कैसे आप भगवान तक पहुंच सकते हो, उन परातत्व तक कैसे पहुंच सकते हो। ज्ञान मार्ग से पहुंच सकते हो, योग मार्ग से पहुंच सकते हो और भक्ति मार्ग से पहुंच सकते हो। सो ज्ञान मार्ग क्या है? इट इज लाइक अ स्टेयरकेस। ज्ञान मार्ग हो गया, फिर योग मार्ग, एंड देन यू गो टू अ भक्ति मार्ग। तो दीज आर द 3 वेज। और भक्ति क्या है? एकदम एक लिफ्ट के समान है जो आपको सीधा भगवान तक लेके जा सकती है। इन मार्ग विलंबियों को परतत्व की पूर्वता 3 रूपों में प्राप्त होता है। ज्ञान मार्ग उनको ब्रह्मभूत कहते हैं, ब्रह्मभूत कहते हैं
योगी परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करता है और भक्त स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। जैसे हम इसकी व्याख्या पहले भी कर चुके हैं कि भगवान के तीन वेज होते हैं। एक जैसे एक सन है, एक सन है कि सनलाइट है, और सन का एक अपना इट हैज अ प्लैनेट, गोल प्लैनेट है, और फिर सन के वहां पे अधिष्ठात्री देव सूर्य देव वहां पे विद्यमान है। तो जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग को फॉलो करता है वो कहाँ तक पहुंचता है, वो सिर्फ सनलाइट तो को समझ पाता है, मतलब भगवान की जो बॉडी में से निकल रही ऊर्जा, जिसको हम आ, वो कहते हैं क्या कहते हैं, जो ज्योति। भगवान की बॉडी में से निकलता है, क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति, यस। तो वो ब्रह्म ज्योति तक मानते हैं, एंड देन फिर क्या होता है, एक होता है कि वो प्लैनेट तक पहुंचना, दैट इज द परमात्मा, दैट इज इन आवर हार्ट, वो योगी मार्ग से आता है। और भक्त कैसे जाते हैं, भक्ति मार्ग से वो सीधा जैसे सूर्य देव को मिलना, सो इट इज लाइक भगवान से हैंडशेक करना, भगवान से मिलना, मुखामुखी मिलना, वार्तालाप करना। सो दैट इज द थर्ड मार्ग। हाँ, ज्ञान मार्ग उनको ब्रह्मभूति करता है, योगी परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करता है, तथा भक्त भगवान स्वयं श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। भाव ये है, ब्रह्म शब्द से केवल भगवान श्री कृष्ण निर्देशित है, फिर भी अंगीकृत मार्ग के अनुसार उनकी प्राप्ति तीन भिन्न भिन्न रूपों से होती है। भक्ति के दो रूप है। भक्ति का प्राथमिक अवस्था विधि भक्ति है, इसके आगे राग भक्ति है। और भक्ति करने के भी क्या है, there are two ways, see this all we have discussed पहले ही है ना। so there are two ways to do the भक्ति। एक है विधि मार्ग जो हम साधना कर रहे हैं, जो हम डिसिप्लिन में रहते हैं, और एक होता है राग मार्ग, we get that kind of an attachment। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो दे आर लाइंस, तो हम पहले कर्सिव राइटिंग उसमें ट्राई करते हैं। जब हम उसमें इतने पारंगत हो जाते हैं तो फिर एक A4 साइज शीट पे भी हम लाइन नहीं ड्रॉ करते, हम उस पे सीधा सीधा लिख पाते हैं, तो दैट इज अ राग भक्ति। सो व्हेन वी हैव अ स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट, स्वयं भगवान परातत्व है ना, भगवान इन सारे मटेरियल तत्वों से अलग है। अपनी शक्ति प्रकाशों से वे अपने विविध रूप प्रकाशित करते हैं, वो इतने सारे अपने रूप प्रकाशित कर सकते हैं। जिस जिस प्रकार से आप भक्त का अट्रैक्शन होता है भगवान के प्रति, वैसे वैसे वो डिफरेंट डिफरेंट रूप प्रकाशित करते हैं। विधि भक्ति वाले अनंत में, पराव्योम में वैकुंठ प्राप्त करते हैं, किंतु रागनुगा भक्ति को पराव्योम के सर्वोच्च लोक कृष्ण लोक तथा गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो जहां तक आपका वेयर एवर यू वांट टू गो यू कैन गो, अगर आपका अ, आकर्षण जो है वैकुंठ के लिए है तो, किंतु रागनुगा भक्ति जो होती है वो आपको पराव्योम में लेके जाएगी, गोलोक तक लेके जा सकती है। उपासकों के लिए तीन भेद है, अकाम अर्थात विषय वासना से शून्य होना, मोक्ष काम अर्थात संसार के दुखों से मुक्ति के इच्छुक, तथा सर्व काम का अर्थ है विषय भिलाषी। तो तीन काम है, तीन चीजें होती है। भक्त भक्त किस किस लेवल पे होता है, एक होता है सर्व काम, मतलब उस वो भगवान से बिजनेस कर रहा है कि देखो मैं ये कर्म कांड का प्रोसीजर कर रहा हूँ, मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, सो आई एम डूइंग अ गृह प्रवेश यज्ञ, तो मेरे घर में सब अच्छा रहे, सब सुख शांति रहे, या मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो ये चीज हो। तो वो सर्व काम का अर्थ क्या होता है कि इच्छाएं होती है उसकी कि इस संसार को भोगने की। दूसरा क्या होता है, मोक्ष कामी भक्त होता है, उसको लगता है मेरे को अभी ये सारी इच्छाओं से मुक्ति दो, आई हैव डन विद दिस वर्ल्ड, है ना, मुझे मोक्ष चाहिए, मैंने बहुत दुख झेल लिए, अब मुझे ये इन इच्छाओं में भी नहीं फंसना और इस संसारों से भी दुखों से मुक्ति चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कभी डिसीज, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कभी कोई एपिडेमिक प्रॉब्लम, ऐसा सब होता है। ठीक है, और अकाम का अर्थ होता है कि कोई मुझे कुछ नहीं करना, आई जस्ट वॉन्ट टू बी द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ कृष्णा, भगवान मेरे को कठपुतली की तरह जैसे नचाना चाहे वैसे नचाए। हम्म। तो सबसे बुद्धिमान उपासक नाना कामना होने पर भी अन्य सारी पद्धतियों को त्याग कर भक्ति ही कर सकता है। भक्ति के अभाव में सकाम ज्ञान मार्ग अथा योग आदि किसी भी साधना में परम सिद्धि कभी नहीं हो सकती। आप किसी भी मार्ग पे चले जाओ, द अटमोस्ट परफेक्शन किस पे मिलेगी, आपके भक्ति मार्ग से मिलेगी। भक्ति के अतिरिक्त सब साधन बकरी के गले में स्तन जैसे हैं, उनसे दूध नहीं निकलता। तो इसका क्या, इसको कंपेयर कैसे करता है शास्त्र,
कि भक्ति को छोड़ के यदि आप करो कि मैं वैराग्य ले लेता हूँ, मैं अपनी इन इच्छाओं को पूर्ण ऐसा करूंगा, अपनी इच्छाओं को बिल्कुल वैराग में करूंगा, इंद्र तृप्ति नहीं करूंगा, या मैं योगिक प्रोसीजर्स कर लूंगा, या एकांती में जाके ज्ञान अर्जित करूंगा, तो ये कैसे के समान है? ये गले में लटके हुए स्तनों के समान है, जैसे बकरी के स्तन। अतएव अपने साधन को वास्तविक सिद्धि की अभिलाषा के लिए कृष्ण भक्ति अनिवार्य है। तो इफ यू वांट टू एक्सीड, इफ यू वांट टू हैव अ परफेक्शन, देन यू रिक्वायर कृष्ण भक्ति। गीता में कहा गया है, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, विपत्ति ग्रस्त, धन के इच्छुक, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरी भक्ति करते हैं। तो कौन कौन भगवान की भक्ति करता है इस संसार में? जिसमें बहुत बड़ी विपत्ति आई हो, जो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हो, तब भगवान याद आते हैं। और जो धन अर्जित करना चाहता हो कि भाई मैं बहुत गरीबी में हूँ, मुझे धन, मैं कौन सा पूजा पाठ कर लूं जिससे धन हो जाएगा। जो जिज्ञासु रहते हैं, दोज हु आर वेरी इंक्विसिटिव, उनको भी ये चाहिए होता है कि किसी भी प्रकार से मुझे नॉलेज मिले, है ना। ये चार प्रकार से मनुष्य मेरी भक्ति करते हैं। पुण्यों की पूंजी से भी सब भी कृष्ण भक्ति में लगते हैं। इनमें अर्थ और अर्थार्थी सकाम भक्त है, तथा अन्य दो जिज्ञासु एवं ज्ञानी मोक्षकामी है। तो जो अर्थ है, मतलब जो विपत्ति में फंसा हुआ है और जो पैसे की इच्छा कर रहा है, वो क्या है? सकाम भक्त है, कि भाई मुझे यहाँ से दुखों से हटाओ और मेरे को एक अच्छा लाइफ चाहिए। और जो जिज्ञासु एवं ज्ञानी है, जो क्वेश्चन कर रहा है, जिसको नॉलेज चाहिए, वो क्या है? मुझे मोक्ष मिल जाए बस, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? मोक्ष। कृष्ण भक्ति करने से वे सभी भाग्यवान समझे जाते हैं। कृष्ण भक्ति क्या है? ऐसा भगवत गीता में ही दिया गया है कि जो एक छोटी सी पोखर होती है पानी की, जो छोटा सा तालाब होगा पानी का, वो आपकी सारी पूरी करेगा। इवन रिवर, द बिग रिवर भी आपकी वो सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। तो आप वाई डू यू लुक फॉरवर्ड फॉर अ पोखर, व्हाई डू यू लुक फॉर अ स्मॉल वाटर बॉडी? जब जो एक वेल में जितना पानी है और जो रिवर में पानी है, तो रिवर में पानी बहुत ज्यादा है ना, वेल तो फिर भी एक बार को सूख जाएगा। तो व्हाई गो फॉर अ वेल व्हेन यू कैन हैव अ रिवर, है ना। व्हाई डू कर्म कांड व्हेन कृष्णा कैन गिव यू एवरीथिंग? जैसे बलि महाराज को वामन देव ने सारी चीजें ले ली और बलि महाराज देते रहे कि हाँ मैं पूरा ब्रह्मांड ले लिया, ऊपर अपर प्लानेटरी सिस्टम ले लिया, लोअर प्लानेटरी सिस्टम ले लिया। उसके बाद तीसरा पग रखने के लिए बलि महाराज ने कहा मेरे सर पे ले लो। बट अल्टीमेटली कृष्णा टेस्टेड हिम, और व्हेन कृष्णा टेस्टेड हिम एंड व्हेन ही वाज टोटली सेटिस्फाइड, देन कृष्णा सेड ओके, नथिंग डूइंग, नाउ आई विल गिव यू एवरीथिंग। तुम्हें इंद्र बनना था, और इस मनवंतर में बलि महाराज अब इंद्र बने। और उससे पहले भी इट इज नॉट लाइक कि उनको पूरा रसातल का किंगडम दे दिया और वहां उनके द्वारपाल बन के रह रहे हैं, और वहां पे सब सुख सौरभ्य है बलि महाराज के पास। तो कृष्णा में टेस्ट, बट देन ही गिव्स। सो वो लिखा है कि जो एक वेल कर सकता है, तो आप गो फॉर अ रिवर बॉडी ना, वेल तो फिर भी सूख जाएगा। ऐसे भाग्यवानों का विकास शुद्ध कृष्ण भक्ति के संग से ही संभव है। तो शुद्ध कृष्ण भक्त के संग से ऐसे जो भाग्यवान है, जो भगवान को लेना चाहते हैं, भगवान को भजना चाहते हैं, वो कृष्ण भक्ति से, जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है, उससे और प्रखाड़ित हो जाते हैं, और मतलब मैच्योर हो जाते हैं। शुद्ध भक्त का संगी स्वयं श्री शीघ्र शुद्ध भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवतम में पुष्टि की है, यथार्थ बुद्धिमान शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण कथा का श्रवण करता है। ये लीलाएं इतनी चित्ताकर्षित हैं कि एक बार उनको सुनकर वह भगवत संग कदापि नहीं छोड़ता, है ना। ये लीलाएं इतनी आकर्षित हैं कि एक बार इसको, किसी को इसका टेस्ट आ जाए, तो वो भगवान को कभी छोड़ ही नहीं सकता। शुद्ध भक्तों के संग के अतिरिक्त अन्य सब संग किताब अर्थात कपट है, कि इसके अलावा इवन इन द, ये हमारे संसारिक रिलेशनशिप, चाहे माता पिता हो, पति का हो, बच्चों का हो, स्त्री का हो, फ्रेंड्स का हो, ये सब क्या है? कटे हुए हैं, मतलब बहुत क्षणिक है, और क्या है? कपट है इनमें। दे वांट टू ड्रॉ समथिंग आउट ऑफ अस। जब तक किसी को किसी से काम नहीं होता, तब तक कोई संबंध नहीं होता। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रणाम है कि भगवत प्राप्ति के बाधा रूप कपटपूर्ण क्रियाओं को त्याग देना चाहिए। श्रीमद् भागवत से सत्य का तत्व ज्ञान हो सकता है, जिसके द्वारा
त्रितापों से निवृत्त हो जाते हैं। अपने परिपक्व अनुभव के आधार पर श्री व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय तथा भक्ति करने से श्री भगवान तुरंत हृदय में आ विराजते हैं और फिर वहां से नहीं जाते। मतलब श्रीमद् भागवतम इतनी पोटेंट है, इतनी पावरफुल है कि क्या है, भगवान जो है हृदय में स्वयं बैठ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर ने समझाया कि प्रोजित शब्द का अर्थ है मोक्ष कामना। एक महान टीकाकार ने इसकी व्याख्या से कहा कि भगवत प्राप्ति में मोक्ष कामना सबसे बड़ी बाधा है। जिस किसी प्रकार यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के निकट आकर कृष्ण कथा का श्रवण करने लगता है तो कृपामय श्री कृष्ण उसे केंद्र रूप से अपने चरणावृंद प्रदान करते हैं। ऐसा लक्ष्य पाकर भक्त अर्थात योगी सब कुछ भूलकर अनन्य भाव से भगवत भक्ति में संलग्न हो जाता है। भक्ति अर्थात कृष्ण भावामृत से भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का फल है कृष्ण प्राप्ति। एक बार भगवत सेवा में लगने का अर्थ है लगने पर आर्थ अथवा अर्थार्थी के सामने वह सब कुछ नहीं चाहता। भक्ति का स्वभाव, भक्त का स्वरूप, साधु संग तथा कृष्ण कृपा से ऐसी अचिंत्य आश्चर्य यमी शक्तियां है कि अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु अथवा ज्ञानी भी सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण में निमग्न हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया इवन मोक्ष की कामना करना। आप कहो कि भाई मोक्ष तो सबसे बड़ा 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबसे टॉप मोस्ट है। लेकिन यहाँ कहा है इवन कृष्ण पूजा में भी भगवान के प्रति, क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है कृष्ण भक्ति में, पंचम पुरुषार्थ सिखाया जाता है। और पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को लेना, है ना। यहाँ पे ये बोला गया है कि इवन मोक्ष कामी जी भी जो व्यक्ति होता है, जो मोक्ष की करता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए किसी प्रकार से, तो वो भी कृष्ण भक्ति में अर्चना होती है। क्योंकि हमें क्या बनना, वी हैव टू बी द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ कृष्णा। और सबसे बड़ा है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, सो दैट वी वांट। तो ऐसा क्या होगा, और जब श्रीमद् भागवतम हम सुनते हैं, नाम जप करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो फिर जो हमारी विशेष होती है, हमारे डिजायर्स होते हैं, वो क्या होता है, ड्रेन में बह जाते हैं, हमें वो चाहिए ही नहीं होते। दैट इज कॉल्ड द शुद्धिकरण ऑफ द हार्ट। सार रूप में आत्माराम श्लोक का एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण का बोधक है। मतलब एक एक शब्द उसका जो है क्या कर रहा है कि हमें परमात्मा नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म ज्योति नहीं चाहिए, दे आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स कृष्णा। यहाँ तक श्री गौर सुंदर प्रभु ने आत्माराम श्लोक की केवल भूमिका सुनाई है, फिर उन्होंने इसके मूल अर्थ का वर्णन भी किया। यहाँ तक सिर्फ क्या भूमिका, बैकग्राउंड दिया है। ज्ञान मार्गी उपासक दो कोटि के हैं, एक केवल ब्रह्म उपासक है, दूसरा मोक्ष काशी है। एक जो है ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है और एक मोक्ष आकांक्षी है कि बस इस संसार में ना आऊं। ब्रह्म के निराकार स्वरूप के उपासक होने से अद्वितीय ब्रह्म उपासक कहलाते हैं। इन केवल ब्रह्म उपासकों के 3 विभेद है, साधक ब्रह्ममय तथा प्राप्त ब्रह्मलय। सुन लो इसके बारे में, ये दीज आर अबाउट द मायावादी फिलोसफी। भक्त का पुट साथ रहने पर भी ब्रह्म ज्ञानी की मुक्ति हो सकती है। जो ब्रह्म ज्योति मायावादी में है, वो तो या तो मोक्ष चाहते हैं या वो खुद भगवान बनना चाहते हैं, है ना। दे वांट टू बी कृष्ण, दे वांट टू बी गॉड देमसेल्फ, उनको लगता है माया की कवरिंग है। लेकिन ऐसे ब्रह्मवादी व्यक्ति जो जिनका लक्ष्य है कि हम भगवान बन जाए समवे और द अदर, ऐसे ब्रह्मवादी व्यक्ति भी क्या है, एक भक्त के साथ रह के उनका भी शुद्धिकरण नहीं होता है। नहीं तो मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस चीज में भी रह के मुक्ति की संभावना नहीं है, मुक्ति नहीं होगी, है ना। अभी कोविड के टाइम पे भी क्या था कि सब अपने घरों में बंद थे, बट वाई दे वर ब्रेकिंग, जो इवन इफ दे हैव द गुड अमाउंट ऑफ मनी, उनके घर में उनका किचन में सब चल रहा है, खाना वाना सब बन रहा है, लेकिन स्टिल दे वर क्रेविंग टू गो आउट, क्योंकि घर में बंद रह के कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहता, कोई एकदम ऐसा एक कमरे में बंद होके। तो ब्रह्म ज्योति में भी वैसे आपको सब सुख सुविधाएं दी जाएंगी, पर यू कैन नॉट हैव दैट रिलेशनशिप। इसलिए मुक्ति वहां पे भी आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि यू नीड समवन ना। हम वी कैन नॉट लिव अलोन, वी नीड, हमें आदान प्रदान करने के लिए क्या चाहिए,
किसी के साथ भाव हमें बात करनी होती है, कभी अपना दिल हल्का करना होता है, अदरवाइज क्या होता है, हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। कृष्ण भावामृत भक्त में संलग्न भक्ति को ब्रह्म ज्ञान तो पहले ही हो जाता है। भक्ति का ये अलौकिक स्वभाव है कि ब्रह्म ज्ञानियों को भी भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कर देते हैं। श्री श्याम सुंदर भक्त को दिव्य चिन्मय देह प्रदान करते हैं, जिससे वह उनकी रागानुगा भक्ति में नित्य संलग्न रहे। श्री कृष्ण की अलौकिक गुणावली का स्मरण कर उसको आकर्षित होने पर भक्ति सरभाव से कृष्ण भक्ति के प्रणय हुआ करता है। उदाहरण स्वरूप सनक आदि चारों कुमार तथा सुखदेव गोस्वामी जन्म में जीवन मुक्त थे, किंतु बाद में कृष्ण लीला से आकर्षित होकर वे भक्त बन गए। सनत कुमार आकर्षित हुए श्री कृष्ण निवेदन कुसुमों के सौरभ। चलो ये कल करेंगे क्योंकि वी हैव लेस देन 1 मिनट। सो गो रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। ओके, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।